मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के विकास में हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में निरंतर प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं और जो जिम्मेवारी हमें सरकार में दी गई है, जिन विभागों की जिम्मेवारी दी गई है, मैं इस बात को भी मानता हूं कि प्रदेश में जो पिछले 2-2.5 साल में भारी नुकसान हमें भिन्न भिन्न जो हमारा मॉनसून्स का सीज़न रहा, खास करके जो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हुई, उसमें बहुत भारी नुकसान प्रदेश को हुआ और हमारे विभाग को भी, लोक निर्माण विभाग को भी उसमें भारी क्षति प्रदेश के अंदर देखने को मिली। पर्टिकुलरली जो हमारे माउंटेनियस रीजन्स है प्रदेश के, मंडी ज़िला में, कुल्लू ज़िला में, चंबा में, शिमला में और कुछ सिरमौर के इलाके, वहाँ पे भारी नुकसान हुआ और एंटिसिपेटेड है कि इस वित्तीय वर्ष में भी करीबन 4,000 करोड़ का नुकसान जो है वो लोक निर्माण विभाग को हुआ है। मगर हम निरंतर उससे बाहर निकलकर रेस्टोरेशन का कार्य पूरी मजबूती से प्रदेश के अंदर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। चाहे उसमें नेशनल हाईवेज़ है जो लोक निर्माण विभाग के अधीन आते हैं, हालांकि मेंटेनेंस उनकी जो है वो केंद्र सरकार के मार्फत है, मगर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। खास करके उसमें भारी क्षति हमको भरमौर का जो हमारा नेशनल हाईवे है उसमें देखने को मिली है, जो हमारा औड से लेकर लूरी तक नेशनल हाईवे है उसमें देखने को मिली है, और कुछ सेक्शंस हमारे जो रामपुर ढली से लेकर सेंज और आगे जो हमारा किन्नौर को नेशनल हाईवे जाता है उसमें देखने को मिली है। तो निरंतर उसमें भी हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके मेंटेनेंस के लिए अभी हाल ही में हमको जो है 19 करोड़ रुपए अलग अलग जगहों पे उसके मेंटेनेंस, पैच वर्क्स और उसका आरएनआर में जो है वो प्राप्त हुआ है एफडीआर के माध्यम से, और उसमें हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उसमें कार्य हो, जल्द से जल्द उसमें रेस्टोरेशन के कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चले और उनको पूरा किया जाए। हम निरंतर, देखिए, हम एक जो है वो एक फेडरल रिपब्लिक में रहते हैं और ये हमारा दायित्व बनता है हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करना, हिमाचल प्रदेश की लगातार आवाज़ उठाना, ये हमारा नैतिक जिम्मेवारी है और नैतिक दायित्व है। और मैं हमेशा, मेरे जो पिता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, जो प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा हिमाचल के हितों को केंद्र के साथ पूरी मजबूती से समय समय के ऊपर उठाया और हिमाचल को पूर्ण सहयोग समय समय पर लाने का प्रयास किया। अभी हाल ही में उनका जो यहाँ पे कार्यक्रम भी हुआ, जो प्रतिमा का अनावरण हुआ, उस दिन भी हमने उस कार्यक्रम में भी ये प्रतिज्ञा ली कि हम हमेशा हिमाचल के हितों को, हिमाचल के लोगों के, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हितों को सर्वश्रेष्ठ रखेंगे और निरंतर केंद्र से भी हिमाचल के लिए पूर्ण सहयोग लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। कुल सैंक्शनिंग प्रदेश के अंदर हुई है वो हमारे जो है टोटल जो है 299 रोड्स की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश को मिली है। अभी इसकी ईसी की बैठक पिछले 2 दिन पहले हुई, जिसमें हमारे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी और साथ में हमारे ईएनसी जो है वो जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हमारे सेक्रेटरी है केंद्र सरकार के, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई ऑनलाइन, और उसमें हमको ये स्वीकृति मिली है जिसमें टोटल 294 सड़कें इसमें हमको स्वीकृत हुई है और इसमें कुल राशि 2,271 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को इसमें स्वीकृत हुए हैं, जिसमें कुल लंबाई प्रदेश को 1538
38 किलोमीटर प्रदेश के अंदर हमको स्वीकृति इसमें प्राप्त हुई है। और इसमें खास करके हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज़ है, चाहे वो किन्नौर है, भरमौर है, और चंबा जिला के बहुत से सड़कें हैं, और ख़ास करके हमारा ज़िला शिमला के अंदर चाहे जुब्बल कोटखाई है, चौपाल है, वैसे तो पूरा प्रदेश है, मगर ख़ास करके जो हमारे इनएक्सेसिबल एरियाज़ है जिसमें हैबिटेशन 250 प्लस की जिसमें हैबिटेशन है, उसकी ये स्वीकृति मिली है। और इसमें जो स्टेट स्पेसिफिक हमने इशू उठाया, स्टेट स्पेसिफिक जो हमने इशू पीछे अभी एक ऑनलाइन बैठक केंद्रीय मंत्री जो है इसके ग्रामीण विकास के शिवराज सिंह चौहान जी उनके साथ हुई थी, वहाँ पर भी हमने इस इशू को उठाया था कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टेट स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए। और हमने ये कहा था कि जो हमारा PMJSY 1 में जो सड़कें प्रदेश के अंदर बनी हैं, आज से 20 साल पहले बनी है, 25 साल पहले बनी है, उनकी टारिंग के लिए भी इसमें हमको स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। और इस विषय को हमने पूरी गंभीरता से उठाया, हमारी टीम ने पूरी गंभीरता से उठाया, और इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए है, और इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी, हमारी सड़कों का जाल प्रदेश के अंदर और मजबूत होगा।